हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोल्यूशन बाला जेएस। तो यहाँ पे हम बीएससी का फिजिक्स का फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023, इससे पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, तो इससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। और बाकी जितने भी पेपर्स होते हैं बीएससी फिफ्थ फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, वो हम सारे टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको ऑल 10 अटेम्प्ट करने हैं और ईच मार्क्स 20 है। वो 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, ईच मार्क्स 2 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में फंसता जरूर है। राइट डाउन द लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये करने तो आपको 10 है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट एंड गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ हैमिल्टनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। शो दैट द कैनोनिकल इसेंबल्स ऑफ इक्विवेलेंट टू माइक्रो कैनोनिकल इसेंबल्स, डिफाइन स्टैटिकल इक्विलिब्रियम। अगर ये आप अनसॉल्व कर लेते हैं तो मैं मान सकता हूँ कि आप लोग के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। काफ़ी बच्चों की बैक आ जाती है, तो बैक वो इसी वजह से आती है क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। अगर ये आप सॉल्व कर लेंगे तो इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एफ, राइट एंड गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ हैमिल्टनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर स्टैट केपलर्स लॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ द हैमिल्टनियन ऑपरेटर रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। व्हाट आर द फेस स्पेस एंड फेस सेल्स, कंपेयर ब्रीफली एम बी बी ई एंड एफ डी स्टेट्स। फिर यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा वो सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी टू, और ईच मार्क्स जो कैरी कर रहा है यहाँ पे 15 कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड, अच्छा, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ओबेस इनवर्स क्यूब लॉ इन प्लेस ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ, देन विच केपलर्स लॉ विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है, तो आपको बताना है कौन सा केपलर्स लॉ का जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है। तो यहाँ पे तीन तीन होते हैं शायद केपलर्स लॉ, तो आपको ये पढ़ने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फर्मी एनर्जी if there are 2.5 into 10 to the power 28 free electrons per cubic meter of sodium, calculate the Fermi energy and Fermi velocity। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, राइट द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ बोल्ट्जमैन कैनोनिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पॉइंट आउट द पार्टीशन फंक्शन इन इट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि बोल्ट्जमैन कैलकुलेशन आ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट ड्राइव केपलर्स लॉ, भाई कितनी बार केपलर्स लॉ, यहाँ पे भी केपलर्स लॉ है, उधर भी है। तो ये भाई इसमें जैसे श्रोडिंगर था पिछली बार, तो ऐसे यहाँ पे केपलर्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये करना है। यहाँ पे 100% लिख लीजिए केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपको ये शायद लॉन्ग में भी आ जाए, तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं है भाई। यूनिवर्सिटी वालों का क्या है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेक्शन सी है, अटेम्प्ट एनी वन, तो यहाँ पे आपको 1 ही करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ मोशन, इनवर्स स्क्वायर लॉ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स moving under inverse square law force around the sun in elliptical। 7, ड्राइव हैमिल्टनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टनियन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल assembles, राइट पार्टीशन फंक्शन फॉर ईच, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइक्रो कैनोनिकल ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आप अगर ये पढ़ भी लेते हैं एक बार प्रैक्टिस करने से, तो ये आपको अच्छे मार्क्स दिला देगा। और लॉन्ग में तो एक ही करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पेपर डिस्कस हो चुका है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। टाइम टू टाइम आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको और भी कराते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।